मेरे प्रिय भक्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि आपके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम दरिद्रता को जड़ से मिटाने वाली महा नवरात्रि साबित होने जा रही है, क्योंकि पूरे 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो किसी भी कंगाल व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बनाने की प्रचंड शक्ति रखता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम माता रानी के उस गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे आज तक आपसे पूरी तरह छुपा कर रखा गया था। यदि आप 19 मार्च से 27 मार्च के बीच चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में धनिया का ये एक छोटा सा अचूक और गुप्त उपाय, तो साक्षात माता रानी आपके घर के द्वार पर स्वयं दस्तक देंगी और आपके अन्न धन के भंडार 7 जन्मों के लिए इस कदर भर जाएंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग का सुख भोगेंगी। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, भारी कर्ज या बदहाली के जाल में फंसे हैं तो आज का यह वीडियो आपकी सोई हुई किस्मत को चमकाने की 101% गारंटी है। हम न केवल घट स्थापना का सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त बताएंगे, बल्कि उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में भी आपको सावधान करेंगे जो अनजाने में ही इंसान को उम्र भर के लिए दाने दाने का मोहताज बना देती हैं। यदि आप भी अपने जीवन में अपार सुख, अटूट समृद्धि और कुबेर के खजाने जैसी सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार और गरीबी का कारण होता है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर इस बार घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और घट स्थापना की जाती है। इस बार 19 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:52 से शुरू होकर सुबह 7:43 तक रहेगा। अगर कोई इस मुहूर्त में घट स्थापना ना कर पाए तो उनके लिए घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जिसका मुहूर्त दोपहर 5 से लेकर 12:43 तक रहेगा। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको चैत्र नवरात्रि पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें चैत्र नवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से विशेष फलजी प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का, इन सबको अक्सर लोग जाकर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, माँ दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग ना करें तो फिर हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपके पास कुआं हो लेकिन आप उसमें से पानी ना निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक इसी तरह जब माँ दुर्गा
आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती है और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए भक्तों, नवरात्र के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और ये जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा माँ को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि जो ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जो दुर्गा माँ को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा की, दुर्गा माँ ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए और उसे आपने नदी में बहा दिया। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, भक्तों पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी में बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा माँ के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए या किसी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। दुर्गा माँ की पूजा और जो पुष्प रहते हैं आप उन्हें धूप में सुखा करके रखें या अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, धी दुर्गा माता को चढ़े होने के कारण वे सिद्ध होते हैं। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है, तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को खाते हैं तो आपके शरीर में, भक्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उस चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने। देखिए भक्तों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों, दुर्गा माँ की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा माँ की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी चले, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को खाने से आपको तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा माँ के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें उस श्रृंगार का उपयोग करेंगी, जो भी दुर्गा माँ को चढ़ा हुआ आपने दिया है, तब तक अगर साक्षात स्वयं यमराज भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, तो भी उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इससे उस महिला को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसीलिए भक्तों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा माँ को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान है वह माता बहनों को देना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में धनिया के दाने का चमत्कारी उपाय माता दुर्गा की कृपा से धन और समृद्धि दिलाता है।
चैत्र नवरात्रि का पावन समय माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह 9 दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा की कृपा से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के रूप में धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया, जिसे संस्कृत में धनियम कहा जाता है, नाम से ही ये धन से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को धनिया अर्पित किया जाता है तो ये माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। धनिया के दाने का विशेष उपाय, धनिया के दाने का विशेष उपाय धन और बरकत के लिए नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें तो उसी समय इस उपाय को भी शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछे और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो और आर्थिक रूप से आप सदैव समृद्ध रहें। धनिया अर्पित करने के दौरान ओम दुन दुर्गाय नमः या ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनिया के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है तो इन्हें अपने पर्स में भी रखा जा सकता है।